आज का अपना टॉपिक है सत्ता के रूप या प्रकार। कि आखिर सत्ता के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक की हम बात करें, नाम आता है मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। जिन्होंने सत्ता का वर्गीकरण किया है, सत्ता के रूप बताए हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से सत्ता के 3 रूप बताए हैं कि सत्ता के कौन कौन से रूप होते हैं। पहला इन्होंने जो सत्ता का रूप बताया है वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता। अब परंपरागत सत्ता की हम बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसी सत्ता जो परंपरा पर आधारित है। तो यहाँ पर परंपरागत सत्ता में हम मुख्य रूप से बात करेंगे वंश परंपरा की। कि वंश परंपरा के आधार पर सत्ता संचालित होती है। तो यहाँ पर परंपरागत सत्ता का जो आधार है वो कौन सा है? वंश परंपरा है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल माना जाता है, सबसे बड़ा जो उदाहरण माना जाता है वो किसको माना जाता है? घर। अगर हम घर की बात कर लें तो घर में देखो क्या होता है। घर में जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है उसे घर का क्या माना जाता है? मुखिया माना जाता है। तो वो जो मुखिया होता है उसके माध्यम से जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन परिवार का प्रत्येक सदस्य करता है। तो यहाँ पर घर में सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होता है? मुखिया होता है। और मुखिया के माध्यम से घर को चलाने के लिए क्या दिए जाते हैं? आदेश दिए जाते हैं। और उन आदेशों का पालन प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। जो घर का सदस्य है वो मुखिया के आदेशों को मानता है और मानकर के कार्यों को करता है। यहाँ मुखिया के जो आदेश हैं उनका किसी भी प्रकार से कोई तर्क वितर्क नहीं किया जाता। तो तर्क वितर्क करने का कार्य परिवार के सदस्यों का नहीं होता है। वो घर के मुखिया की प्रत्येक बात को मानते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने कहा कि परंपरागत सत्ता जिसमें वंश परंपरा के आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें कि सत्ता का जो रूप है वो मैक्स वेबर के माध्यम से एक तो परंपरागत सत्ता बताया गया है और दूसरा बताया गया है करिश्माई सत्ता। अब नाम से यहाँ पर भी पता लग रहा है कि करिश्मा, ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से करिश्मा किया जाए, चमत्कार किया जाए, वहाँ पर जो अन्य व्यक्ति हैं वो उसके प्रभाव में आकर के कार्य करते हैं। करिश्माई सत्ता में हम मुख्य रूप से बात करेंगे व्यक्ति के गुणों को लेकर के। कि यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव कब होगा? जब एक व्यक्ति में क्या होंगे? गुण अधिक होंगे। तो व्यक्ति में अगर गुणों की अधिकता होगी, अच्छे अच्छे उसमें गुण होंगे, तो उस गुणों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सत्ता हमें देखने को मिलती है वो कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। तो एक व्यक्ति के गुण का प्रभाव अन्य व्यक्ति पर कब होगा? जब उस व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे।
ठीक है। अगर इसमें हम बात कर लें तो जब गुणों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर होगा तो उससे चाहे जैसा आप काम करवा सकते हैं, तो बड़े से बड़ा त्याग करने को वो तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेता या उस पर जिस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा है वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो उसके प्रभाव में आकर के हर कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बड़े से बड़ा वो त्याग कर सकता है, बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। और ऐसा कब होगा? जब उस पर किसी करिश्मा करने वाले, किसी चमत्कार करने वाले व्यक्ति के गुणों का क्या होगा? प्रभाव होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो नाम आता है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तो ये ऐसे कुछ व्यक्ति विशेष के नाम हैं जिनसे हमें ये देखने को मिलता है कि इन व्यक्तियों का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर इतना ज़्यादा था कि इनके प्रभाव में आकर के दूसरा व्यक्ति अपने ऐसे कार्यों को अंजाम दे सकता था, ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार हो सकता था, ठीक है, जो उससे करवाए जाए। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि इनके जो अनुयायी थे वो इनके प्रभाव में रह करके कार्यों को करते थे। तो यहाँ पर करिश्माई सत्ता में जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति के गुणों का होगा। तो व्यक्ति में अगर अच्छे गुण होंगे, उन गुणों का प्रभाव क्या होगा कि बड़े बड़े जो व्यक्ति होंगे वो अपने अनुयायी से कुछ भी कार्यों को अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर त्याग की भावना आएंगी, वो एक प्रकार से करिश्मा है, चमत्कार है व्यक्ति के गुणों का। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो तीसरा बिंदु जो आता है वो है कानूनी या तर्क संगत सत्ता। कानूनी या तर्क संगत सत्ता। कानूनी या तर्क संगत सत्ता की अगर हम बात कर लें तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर जो आधार है सत्ता का, वो सत्ता का आधार कौन है? कानून है, न कि व्यक्तित्व। तो यहाँ पर व्यक्तिगत या व्यक्तित्व, ठीक है, कोई आधार नहीं है। तो यहाँ पर सत्ता का आधार क्या है? तो यहाँ पर सत्ता का जो आधार है वो क्या है? कानून। तो कानून के माध्यम से व्यक्ति से क्या करवाए जाते हैं? कार्य करवाए जाते हैं। अब होता क्या है कि व्यक्ति किसी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, उस पद में जो कानून के माध्यम से जो शक्तियां होती हैं, पद में क्या होती हैं? शक्तियां। तो वो जो व्यक्ति है जो किसी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है वो उसमें निहित शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो एक प्रकार से पद में जो निहित सत्ता है उसका व्यक्ति क्या करता है? पालन करवाता है दूसरे व्यक्ति से। जैसे अगर हम बात कर लें कि कलेक्टर है, ठीक है, तो कलेक्टर के पद में जो कानूनी शक्तियां हैं उसका वो व्यक्ति या कलेक्टर जो है वो अन्य व्यक्तियों से क्या करवाएगा? पालन करवाएगा। तो कलेक्टर है, प्रधानमंत्री है, शिक्षक है, ठीक है, कि पद में जो शक्तियां होंगी, जो कानून के माध्यम से जो शक्तियां किसी पद विशेष को प्रदान की गई हैं
उसका व्यक्ति क्या करवाएगा, पालन करवाएगा। तो वो शक्ति या वो सत्ता कैसा हुआ, उसका आधार हो गया कानून। तो ये कानूनी सत्ता हुई। अगर हम बात कर लें तो इसका दूसरा नाम ही तर्क संगत सत्ता है, कि यहाँ पर हम उस सत्ता का प्रयोग जो करवाएंगे कानून के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति उसका प्रयोग उस सत्ता के आदेशों को नहीं मानता है तो क्या होगा, कानून के माध्यम से उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क संगत, कि तर्कों के माध्यम से, ठीक है, सत्ता के आदेशों का क्या करवाया जाता है, पालन करवाया जाता है। तो इसे तर्क संगत सत्ता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तर्क वितर्क भी किया जाता है। तो कानून में देखो, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे सजा दी जाती है, और न्यायालय में तर्क वितर्क का उसे मौका मिलता है। तो यहाँ पर सत्ता का जो आधार है वो कानून होता है। अब तीनों की अगर हम बात कर लें तो मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने कहा कि तीनों प्रकार की जो सत्ता है, तीनों प्रकार की सत्ता, उसमें ऐसी कोई सत्ता देखने को नहीं मिलती तो तीनों प्रकार की सत्ता, ठीक है, उसमें ऐसी कोई सत्ता देखने को नहीं मिलती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कानूनी सत्ता देखने को मिले, एक व्यक्ति ऐसा मिले जिसमें सिर्फ करिश्माई सत्ता मिले, एक व्यक्ति ऐसा मिले जिसमें सिर्फ परंपरागत सत्ता मिले। तो ये सत्ता है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती है। अगर ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी पद, जैसे मान लो एक प्रधानमंत्री है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व है, तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी सत्ता का प्रयोग अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जनता पर इतना होगा कि जनता उसके प्रभाव में आकर के उसके माध्यम से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका समर्थन करती है, उसके सपोर्ट में जनता कार्य करती है। और जिसका प्रभाव और जिसका करिश्माई व्यक्तित्व कम होगा, ठीक है, उसमें कानूनी सत्ता होते हुए भी वह अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का प्रयोग कम से कम करवा पाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व कैसा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है। तो व्यक्ति में कानूनी सत्ता होने के साथ साथ करिश्माई जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी शक्ति का कहाँ तक, अपनी शक्ति या सत्ता का कहाँ तक पालन करवा पाता है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी या तर्क संगत सत्ता। लेकिन शुद्ध रूप हमें इसमें से कोई भी देखने को नहीं मिलता है। आज के लिए इतना ही।